चिल्लाना जारी था। जरा तेज हाथ नहीं चला सकते क्या, सुअर कहीं के। मैं अपनी पत्नी के ख्यालों में खोया रहा। वो जिंदा भी है या नहीं ये तक मुझे मालूम नहीं था, मगर मेरी उम्मीद बरकरार रखने के लिए सिर्फ उसकी याद ही काफी नहीं थी। मेरी रूह, मेरा अस्तित्व उसके प्यार से सरोबार था। फिर चाहे वो मेरे पास है या दूर, जिंदा थी या नहीं, इस बात से क्या फर्क पड़ता था। जिसे हम बहुत चाहते हैं उसका प्यार ही उसे हमारी यादों में जिंदा रखता है, हमेशा हमेशा के लिए। यही तो लोगोथेरेपी का मतलब था। ये बहुत जरूरी था कि आजाद होने के बाद भी एक प्रिजनर अपनी जिंदगी के सही मायने तलाश करे, अपने होने का अर्थ समझे, चाहे उसका कोई भी अपना जिंदा ना बचा हो, चाहे वो अकेला हो, चाहे उसका घर उजड़ चुका हो और उसकी रोजी रोटी भी छिन गई हो, फिर भी उसे जीने की नई वजह ढूंढनी है। चाहे ये जिंदगी हमें कुछ भी दे, लेकिन हमें अपने जीने की असली वजह ढूंढनी ही होगी। ऑश्विट्ज से दचाऊ जाते हुए हमने कुदरत को जी भर के निहारा। हमने हरे भरे पहाड़ देखे, सूरज हमारी ट्रेन की बंद खिड़कियों में भी पूरी तरीके से रोशन था। हमने आसमान को अनेक रूपों में देखा, नीले से लाल रंग बदलते हुए देखा। कुदरत को इतना खूबसूरत हमने पहले कभी नहीं पाया था। कुछ पलों के लिए ही सही, पर हम इन नजारों को देख करके बहुत खुश थे। मेरा एक साथी खुशी से बोला, ये दुनिया कितनी सुंदर है। और इसी के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं फेज 3 की तरफ, जो है आजादी। मतलब ये कि जो कैदी बीमार थे उन पर सिर्फ इतना ही रहम किया जाता था कि वो एक कोठरी में जाकर के सारा दिन बोर्ड्स पर लेटे रहते थे। उनसे कोई काम करवाया नहीं जाता था। इसके बदले में उन्हें बाकियों के मुकाबले न सिर्फ घटिया दर्जे का खाना दिया जाता था, बल्कि कोई दवा या दूसरी मेडिकल सप्लाई भी नहीं मिलती थी। तो एक डॉक्टर ने टाइफस के रोगियों के इलाज में मेरी मदद मांगी। मुझे बवारिया, जो की जगह है, वहाँ पर बीमार लोगों के कैंप में भेजा गया। वहाँ मुझे 50 मरीजों से भरी हुई एक कोठरी में मदद के लिए रखा गया। वो सब बुखार से तप रहे थे और अपने होश में नहीं थे। अपनी कोठरी के लिए मेडिकल सप्लाई लाना भी मेरा ही काम था, जो केवल 10 बुखार की गोलियां थी। जो लोग बहुत ही सीरियस होते थे केवल उन्हें ही एस्प्रिन की आधी गोली दी जाती थी। लाइलाज मरीजों के लिए कोई दवा नहीं थी। तो मैं हर बीमार की नब्ज चेक करता था। अपना राउंड पूरा करने के बाद मैं एक कोने में बैठ जाता था, जहाँ से मुझे बवारिया का लैंडस्केप नजर आता था और दूसरी ओर मेरे चारों तरफ कीड़ों से भरी हुई लाशें पड़ी रहती थी। मगर मैं बाहर के नजारे देखता हुआ उन लम्हों में खो जाता था। कंसंट्रेशन कैंप में हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। कुछ कैदी तो अपनी भूख मिटाने के लिए नरभक्षी बन चुके थे। हम लड़ाई के मैदान में खड़े थे। उसी दौरान मैंने अपने एक साथी के साथ मिलकर के वहाँ से भागने की कोशिश की। कैंप के बाहर उसका साथी हमें नकली डॉक्यूमेंट्स और यूनिफॉर्म्स के साथ मिलने वाला था, जिससे हम वहाँ से निकल सके। हम कुछ एक सामान चुराने के लिए अपनी कोठरी में वापस आए। मैंने एक बैग में टूथब्रश, खाना खाने के बर्तन और फटे हुए दस्ताने डाल दिए। पहली कोशिश के अंदर ही मैं पछतावे से भर गया। मैं ऐसे कैसे अपने बीमार साथियों को छोड़ सकता था। मैंने आखिरी बार एक राउंड लगाने का फैसला किया और जब मैं राउंड लगा रहा था तो उनमें से एक बीमार ने पूछा, क्या तुम भी बाहर निकल रहे हो? मैंने उसकी आंखों में गहरी उदासी और ढेर सारा दर्द देखा। मैंने बाहर इंतजार कर रहे अपने साथी से कहा कि मैं नहीं भाग पाऊंगा। लेकिन इसी तरीके से कैंप में मेरा आखिरी दिन भी आया, जब बैटल फ्रंट हम तक पहुंच गया था। सारे गार्ड्स और कैपोस भाग चुके थे। सभी कैदियों को बड़ी तादाद में वहां से ले जाया जा रहा था। सबको सूरज डूबने से पहले वहां से निकालना था, क्योंकि वो लोग पूरे कैंप को जलाने वाले थे। बस केवल वही लोग कैंप में बच गए थे जो कि बीमार थे। वे अभी भी कोठरियों में बुखार और बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। मैं और मेरा साथी वहां से निकलने के लिए तैयार थे। हमें 3 लाशों को कैंप के बाहर दफनाने का आदेश दिया गया। हम दोनों बारी बारी से अपना बैग ले आए। हम भागने वाले थे कि तभी कैंप का गेट खुला। बड़े से रेड क्रॉस के झंडे वाली एक कार अंदर दाखिल हुई। ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस का डेलीगेशन था। उन्होंने कहा कि हम सब अब सुरक्षित है, सबको दवाइयाँ और खाना दिया जाएगा। सबको वहाँ से बाहर निकाला जा रहा था, मगर मैं और मेरा साथी पीछे छूट गए थे। हम टाइफस के मरीजों के साथ कोठरी में रुके रहे। आधी रात को डॉक्टर्स आए और चिल्लाए कि हम खुद को कवर कर ले। हमें गन शॉट्स, कैनन और राइफल्स की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। हम जंग के मैदान के बीचों बीच थे, मगर सुबह की पहली किरण के साथ ही सब कुछ थम गया।